रुमाल। माज महला पंजवा कहार चौथा। पोख तू खार ना व्यापई, कंठ मिलया हर नाह। हाँ जी। पोख तू खार ना व्यापई, कंठ मिलया हर नाह। आज का शब्द पोख के महीने का है। पोख का गुरु अर्जन देव जी की बानी है राग माच में। पोख महीने का नाम है। तुखार कहते हैं सर्दी को। ना व्यापी कंठ मिलिया हर नाह। नाह कहते हैं कसम को। यहाँ आत्मा कसम जो है वो शब्द है, और जो सुरत है वो उसको मिलना है। जब सुरत शब्द से मिल जाए उसकी बात कर रहे हैं। पोख तुखार न व्यापी कंठ मिलिया हर नाहे। जिसको हरि प्रभु मिल गया, जिसने उसको गले लगा लिया हरि प्रभु ने, उसको फिर सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी उसको तंग नहीं करेगी। पोख तुखार न व्यापी कंठ मिलिया हर नाह। नाह कहते कसम को, परमात्मा को। हाँ जी, ये रहन चल रही है। मन बेध्या चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साह। हाँ जी, हुण पढ़ो जी। पोख तुखार ना व्यापई, कंठ मिलया हर नाह। मन बेध्या चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साह। नारबिंद बोलते हैं चरणों को, सुंदर चरणों को। बेदिया मैंने उसके साथ जुड़ गया, बिन्या गया। जैसे हम फूल में धागा निकालते हैं। मन बेदिया चरनार बिन, मन जो है चरणों के साथ बेदिया गया। दर्शन लगड़ा सा हो, दर्शन लगड़ा सा हो। सा बोलते हैं उस परमात्मा को। सा कहते हैं परमात्मा को, शहनशाह को कहते हैं। उस दर्शन जो है उसके दर्शन मिलने लगे जब चरणों के साथ जुड़े, तो उसके दर्शन हुए। फिर पढ़ना जी। ओट मन बेध्या चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साहो। दर्शनों का चाव मना। जब जब चरणारविंद बोल रहा है, अंदर के शब्द को बोला है। चरणारविंद बोला है, सोने सुंदर पांव को बोला है। लेकिन पांव क्या है? अंदर का जो शब्द है, उसका जो लोएस्ट लिंक है, उसको चरणारविंद बोला है। और उसके साथ जब शब्द की सुर उसके साथ जुड़ गई, तो उसके दर्शन का अनुभव हुआ। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाहो। ओट का मतलब आसरा। गोविंद परमात्मा को बोला है। गोविंद वैसे शब्द को बोला है। गोविंद बोलते हैं जो सब धरतियों के बनाने वाला है। ओट गोविंद गोपाल राय, वो सबका पालने करने वाला। राय कहते हैं शहनशाह को। सेवा स्वामी लाहो, और उसका जो सेवा का होता है, जब वो सत्संगी कोई सिमरन भजन में बैठता है तो उसको सेवा कहते हैं। तो उसका फायदा होता है। ओट गोविंद गोपाल राय, उसकी ओट मिल गई, आसरा मिल गया, ये सेवा का फल मिला उसको। ला बिख्या पोह ना सकई, मिल साधु गुण गाहो। भिक्षा कहते हैं माया की जो ताकतें हैं। जो भी माया की ताकतें हैं, बाहर जिस वक्त आप मंदिर से ध्यान को बाहर लाते हैं,
तो 3 गुणों में आ जाते हैं और 3 गुण माया के गुण हैं और ये सारे भिख्या में आ जाते हैं। भिख्या कहते हैं जहर को। भिख्या पोह न सकई, जहर उसको छू नहीं सकता माया का। मिल साधु गुण गाहो, तो गुरु को मिलके शब्द के साथ जुड़ के उसके साथ उसके गुणावाद गाने के काबिल हो जाता है। मतलब उसके साथ अपना मन अट्यून कर लेता है, शब्द के साथ मन को अट्यून कर लेता है, तो उसको ये माया का जहर नहीं लगता। जब तक शब्द के साथ जुड़ता नहीं तब तक माया का जहर है। बात हाँ जी। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह। अभी आत्मा की बात करते हैं। जिस परमात्मा से आत्मा आई थी और इस दुनिया में आके माया मन के चक्कर में आके शरीर की बंदिश में आ गई थी, सदगुरु की कृपा से जब इसको नाम मिला, इसने शब्द की कमाई करी, जहते उपजी तह मिली, जहां से ये आई थी उसके साथ मिल गई। उसको बानी में कहते हैं, जाके संगते बिछड़ा ताही के संग लाग, जहते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समा हो। क्योंकि वो सच्ची प्रीत थी, इसमें वो समा के उसके साथ एक हो गई। वो फिर बाहर नहीं आती। इसकी मिसालें बहुत सारी मिलती हैं। जैसे समुद्र के किनारे बैठ के लोग सोचते हैं जी पानी बड़ा खरा है, वो कहता है समुद्र बड़ा गहरा है, वो कहता है बड़ा डूंगा है, बड़ा बड़ा है। उनके पास एक लून की डेली थी, वो कहती है मैं पता करके आती समुद्र कितना गहरा है। कहता अच्छा तू पता करके आ जा। तो वो डेली समुद्र के अंदर गई, वो इंतजार करते हैं आके बताएगी, वो तो उस पानी का रूप बन गई, वो तो एक हो गई। इसी तरह जो सुरत अंदर मिल जाती है, जो मिल जाते हैं वो दोबारा बताने के लिए ये नहीं आते कि हम कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि वो मिल गया। मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया होए। जैते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समा हो। सच्ची प्रीत नाल उसके साथ मिलके एक हो जाती है, सुरत शब्द के साथ मिलके एक हो जाती है। हाँ जी। कर गहलीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना बिछड़िया हो। कर कहते हैं हाथ को, गह कहते हैं पकड़ने को, पार ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। कर गह लीनी पार ब्रह्म, जब शब्द ने इस सुरत का हाथ पकड़ लिया, जब परमात्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया, कर गए लीनी अपनी बना लिया, पार ब्रह्म बहुड़ न बिछड़िया हो, फिर ये दोबारा बिछड़ेगी नहीं और नीचे के जन्मों में नहीं जाएगी, आजाद हो जाएगी। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाहो। अभी गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, बार जाऊं लख बेरिया, कहते हैं मैं उस सज्जन के जिसके साथ मैं जुड़ा हूं, उसको बार बार मैं उसके कुर्बान जाता हूं। मैं उस बार जाऊं लख बेरिया, लखों बार, हर सज्जन अगम थाओ। वो जो हरि मेरा सज्जन है, अगम है जिसको कोई पहुंच नहीं सकता, अथाह है जिसकी कोई था नहीं पा सकता, उसके मैं बार बार लख बार कुर्बान जाता हूँ। हाँ जी। शर्म पई नारायणे, नानक दर पैया हो। शरण पई नारायणे, जब मैं उसकी शरण में आ गई, शरण पई नारायणे नानक दर पैया हो, और उसके दर में हम पहुंच गए और उसको हमारा ख्याल आया, उसने हमें अपने साथ जोड़ लिया। पोख सोहंदा सरब सुख, जिस बख्शे बेपरवाह। फिर महीने के पोह का महीने में, ये सर्दियों का महीना है,
पोख सुहंदा सर्व सुख, जिसकी सुरत शब्द से लग गई, जिसका बाजू उस परमात्मा ने अपने पकड़ के अपने पास बुला लिया, वो कहता है पोख सुहंदा, वो पोख के महीने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, सुभायमान है, उसको सर्व सुख जिस बख्श से बेपरवाह हो, जिसको बेपरवाह कहते हैं, जिसको परमात्मा खुद बख्शिश कर देता है, वो इसके महीने में बड़ा सुंदर लगता है और वो सुखी हो जाता है। हाँ जी। माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। माघी का महीना है, ये माघ का महीना वैसे चल रहा है। माघ 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 के महीने में सुबह सुबह लोग उठ के अलग अलग दरियाओं में और दरियाओं में, तालाबों में और जहां जहां कोई किसी के धर्म स्थान है वहां स्नान करते हैं सुबह उठ के। कहते हैं वो ठीक है, लेकिन जो स्नान करना है तो माघ के महीने में मज्जन स्नान करो संग साधुआ। यहाँ साधु गुरु को बोला है और साधु जहां यहाँ पर लफ्ज आया उसका नाम है शब्द के साथ ताल्लुक रखता है। अपनी सुरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ के उसको अंदर स्नान कराना है, क्योंकि तीर्थ जो है, तीर्थ हमारे अंदर है। तीर्थ तप दया दत्त दान जेको पावे तिल का मान, उसको कहते हैं अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। हमारे अंदर में तीर्थ है, उसमें मल के नहाना है। और वो कब होगा? जब हम किसी गुरु को शरण में जाएंगे और वो हमें अपना अंदर का रास्ता बता के शब्द से जोड़ेगा। और अंदर में स्नान करने को कहते हैं संग साधुआ। ये नहीं कि जहां साधु स्नान कर रहे हैं ना वहां आप स्नान करने चले जाओ, ये तो दुनिया की ड्रामाबाजी है। इसलिए अपने ध्यान में बैठ के अपने अंदर में अपनी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ना है। और शब्द से जुड़ के, और शब्द ही गुरु है, वहां जाके स्नान करना है। उसको कहते हैं माघ के महीने में मज्जन करना है संग साधुआ, थोड़ी कार स्नान। और अंदर जाके जो नूर है उसमें स्नान लेना है। थोड़ी उस अंदर के नूर को कहा है जो अंदर में लाइट प्रकट होती है। हाँ। हर का नाम ध्याए सुन सबनानु कर दान। पहले आप सुनो, हर का नाम त्याय, त्याय मैंने उसमें ध्यान जोड़ो, मेडिटेट करो। सुनने का मतलब अंदर के शब्द को सुनो। आ गया क्लियर? हर का नाम त्याय, उसमें ध्यान रहना, सुन, उस शब्द के साथ जुड़ो। फिर अगर आप शब्द के साथ जुड़ गए हो, आपकी सुरत उसके साथ जुड़ गई है, तो सबना अनुकर दान, तब दूसरों को भी रास्ता दिखाओ। अगर आप नहीं जुड़े ना तो फोके प्रीचर बन के तो लोगों का बेड़ा गर्क कर देंगे आप। इसलिए हर का नाम त्याय सुन। त्याय का मतलब मेडिटेट करना, सुनना का मतलब उस शब्द के साथ जुड़ना। हर का नाम त्याय सुन, फिर सब नानु कर दान। और जितना जिसको जो चाहता है, ये नहीं कि जाके बाजार में टिंडोरा फेर के बोलो जी आओ तुमको ये करते हैं, नहीं। ये जो इच्छुक होता है उससे ही बात करनी चाहिए। जिसको कि ये सौदा उसके लिए है जिसको खाश पैदा हो, और खाश पैदा होगी संतों की संगत से। हर का नाम त्याय सुन, सब नानो कर दान, सबको दश। ये दान, ये नाम दान है। हाँ जी। जन्म करम मल उतरै मन ते जाए गुमान। तो जन्मों जन्मांतरों में हमने मैल इकट्ठी करी थी, मन को लगी थी। कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होया स्या। तो जन्मों जन्मों की अपने कर्म की करतूतों का के किर्त से या जो भी मैल हमें मन को लगी थी, उस वो मल उतर जाएगी जिस वक्त हम हर का नाम त्याय सुन, जब शब्द के साथ जुड़ेंगे। और सब रानु का दान, जन्म कर्म मल उतरे। हमारे जन्मों की जो हमने कर्म करे, अच्छे करे या बुरे, दोनों मल में आते हैं। वो साफ हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। मन ते जाए गुमान, और मन से अहंकार दूर हो जाएगा, क्योंकि शब्द के साथ जुड़ के ही अहंकार दूर होता है। हाँ जी।
काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ सुआन। ऐसा शख्स जो है काम क्रोध दे विच फिर वो उसमें फंसता नहीं है, वो इसको अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ना काम ना क्रोध, काम करो करो ना लोभ ना मोह, काम क्रोध ना मोह, ये बिन से लोभ स्वान, और लोभ कुत्ता भी नाश हो जाता है, वो भी इसको तंग नहीं कर सकता जो शब्द का ध्यान करते हैं, जो शब्द को सुनते हैं। हाँ जी। सच्चे मार्ग चल दिया, उस्तत करे जहान। और हम अगर सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चे मार्ग पलते पहले तो अपनी सुरत को अंदर जोड़ना। जब अंदर हमारी सुरत लगेगी, हम बाहर से लोगों से ताल्लुक ही नहीं रहेगा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उस्तत निंदा दोए त्यागो पावो पद निर्वाणा। फिर उस्तत ना उस्तति में है ना निंदा में है, तो उसको कहते हैं सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। अगर हम सच्चे मार्ग चले तो लोग हमको बुरा नहीं कह सकते। हाँ जी। 68 तीरथ सगल पुन, जी दया परवान। अभी कहते हैं अगर हम किसी जीव पर दया करते हैं, जीव का मतलब है, उसको कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से शुरू होती है। किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, और उस पर दया होती है। अगर हम किसी जीव पर दया करते हैं तो 68 तीर्थों का गिने गए ना, हिंदुस्तान में 68 तीर्थ गिने गए, क्योंकि 68 तीर्थों पे जो जाने आने का पुण्य है ना, ये इसको मिल जाता है बैठे बैठे, जब एक जीव पर दया करते। एक जीव पर दया करना, एक जीव को पूरे गुरु से नाम दिलाना 101 गौ दान करने के बराबर है। एक जीव को पूरे गुरु से नाम दिलाना बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इस नाम दिलाने को ही जीव दया बोलते हैं, क्योंकि उसको आपने काल के मुंह से बचा लिया ना, इसलिए वो जीव दया है। 68 तीर्थों का पुण्य है जीव दया परवान। जब वो किसी को सीधे रास्ते डाल दिया जाए, वो कब होगा? तो पहले आया था हर का नाम त्याय सुन, सब नानों का दान। पहले आप ठीक होना है, फिर दूसरे को दे। हाँ जी। जिसनु देवै दया कर, सोई पुरख सुजान। और ये बख्शिश 68 तीरों का पुण्य जिसको परमात्मा दे दे दया करके, सोई पुरख सुजान, वो इंसान असली आंखों वाला है। यहाँ जीव दया प्रवान का सिर्फ एक मतलब है कि एक जीव को जो काल के रास्ते में जा रहा है, उसको सीधा करके गुरु के पास ले जाके उसको नाम दान दिलाना 68 तीर्थों का पुण्य है, क्योंकि आपने उसको काल के मुंह से बचा लिया। दुनियावी तौर पर भी उसका दिल नहीं दुखाना, ये बात ठीक है, लेकिन असली पुण्य तब है जब आपने उसको काल के मुंह से भी बचा लिया। तो कहता है जिसनु देवे दया कर, जिसको सदगुरु ये बख्शिश दे दे कि उसे ऐसे काम हो सकते हैं, सोई पुरख सुजान, वो इंसान सुजान है और परमात्मा के दरबार में मंजूर है। हाँ जी। जिना मिलया प्रभु अपना, नानक तिन कुर्बान। और जिनको अपना प्रभु मिल गया, अपना प्रभु कौन है? अंदर का शब्द, सुरत को मिलना। वो प्रभु जिसने हमें माता के पेट में भी पालना करी थी, वही अपना प्रभु था। उससे हम बिछड़े हुए थे, उसको मिलना था। अभी कहता है जिन्ना मिले प्रभु अपना, जिनको शब्द, जिस सुरत को शब्द के साथ मिलाप हो गया, नानक तिन कुर्बान। नानक कहते हैं मैं उनके कुर्बान जाता हूँ। आगे माघ सुचे से काढ़िए,
जिन पूरा गुरु मेहरबान। माह के महीने में सुच्चे, सुंदर और पवित्र उन्हीं को कहा जाता है, कांडिय मैंने कहा जाता है। जिन सुचे से कांडिय है, पूरा गुरु मेहरबान, जिसको पूरा गुरु ने बख्शिश करके अंदर सुरत को शब्द से जोड़ दिया, वो माह के महीने में सुचे हैं, उन्होंने स्नान किया है, दूसरों ने स्नान नहीं किया। और माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। हाँ जी। फाल्गुन आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। फिर पढ़ना जी इसी को। फाल्गुन आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। फल्गुन आनंद उपार्जना, उपार्जना उनको उनको उपार्जना मैंने बहुत पवित्र उनको फल है। हर सज्जन प्रगटे आए, जिनके अंदर शब्द प्रकट हो गया, जिनके अंदर गुरु स्वरूप प्रकट हो गया। फल्गुन आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। लास्ट में आ जाता है ना, कहते हैं अगर ये सारा कुछ करते करते अंदर सुरत शब्द से जुड़ गई और शब्द प्रकट हो गया, तो वो उनके लिए ये सबसे ऊंचा महीना है। हर सज्जन प्रगटे आए, और शब्द ही हमारा सज्जन है। वो अंदर गुरु परमात्मा शब्द एक ही बात है, जिनके अंदर ये प्रकट हो जाए। संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। संत सहाई राम के, राम कहते हैं परमात्मा को, कहते हैं उस परमात्मा के भेजे हुए संत जो है ना, वो हमारी सहायता करते हैं। वो सहाई संत सहाई राम के, जो राम के संत हैं, जो परमात्मा के भेजे हुए हैं, जो उस भेजा गुरु उसको कहे संत साई राम के, कर कृपा दिया मलाए। वो कृपा करके हमें परमात्मा से जोड़ देते हैं। हाँ जी। सेज सुहावी सरब सुख, हुन दुखा नाही जाए। तेज स्वाभाविक सर्व सुख। अभी उनकी बैठक अच्छी हो गई, अभी उनका ख्याल दर्शन द्वार में लग गया, वहां उनको वो सीट मिल गई। जब वो ध्यान में जाते हैं तो वहां बैठते हैं, वो सेज सुहावी सर्व सुख, क्योंकि वहां पर प्रीतम भी साथ ही है। उन दुखा ना ही जाए, अभी दुखा की कोई जगह रह नहीं गई, क्योंकि परमात्मा ने पर्ग हमारे अंदर प्रगट हो गए। आज इछ पुन्नी वड पागणी, वर पाया हर राय। अग्नि कहते हैं आत्मा को, ये जो जन्मों जन्मांतों से इधर उधर घूम रही थी, इसकी इच्छा पूरी हो गई, इसको वर मिल गया, जिस वर को ये चाह रही थी। इच्छ पुनि वड पागणी, वर पाया हर राय। इसको वो कसम मिल गया, जो ना हो मरे ना होवे सोग, देंदा रहे ना चुके भोग। ये असली स्वागन अभी हो गई। हाँ जी। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। और जिसको ये आनंद आ गया, वो शब्द के साथ मिलके उस गुण को गाने वाली बन गई। ये नहीं होता जो बाहर बैठ के गुण गाते, उनको नहीं कहा मिल सहिया मंगल गावही। वो सैया जो आत्मा है अंदर शब्द से मिलके, रूह जो है, जो सुरत है, वो शब्द से मिलके गुण गावही, गीत गोविंद अलाए। और जो शब्द है उसकी बोली बोलती है। अलाए माने बोलना। हर जेहा अवर न दिसई, कोई दूजा लवै न अभी लाए। कहते हैं हर जेहा, उस परमात्मा जैसा, अवर ना दिस सही कोई नहीं नजर आया।
दूजा कोई दूजा लवे न लावे, लवे मैंने कोई नजदीक नजदीक उसके नहीं है, वो हरि सबसे ऊंचा है, वो सब पर बख्शिश करता है, उसी की मेहरबानी से ये सब हुआ। हलत पलत संवारियन निहचल दितियन जाए। हलत पलत, हलत कहते हैं इस दुनिया को, पलत कहते हैं उस दुनिया को। जीना, मरना और अपने घर पहुंचना, हलत पलत सुवारियन, वो मरता नहीं है, वो इस शरीर को छोड़ के अपने घर जाता है। हलत इस दुनिया को, पलत उस दुनिया को, सुवारियन दोनों सवारे गए, उसके लिए सुंदर हो गए, दोनों फायदेमंद हो गए। नेचल दित्यन जाए, फिर उसको जाए कहते हैं जगह को, फिर उसको नेचल जगह दे दी जहां से वो कभी गिरेगा नीचे कभी नहीं, मतलब वो सचखंड में पहुंच जाता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मै ये ताए। संसार सागर, संसार जो जिसको भव सागर कहते हैं उसको संसार सागर कह दिया। ते रखियन, इससे बचा लेते हैं, जिसको सदगुरु मिलता है वो संसार सागर से, भव सागर से बच जाता है। रखियन मैंने उसको बचा लेते हैं। बहुड़ न जन्मे ताए, अभी वो जन्मों में नहीं भागता, दोबारा दोबारा पैदा होने के लिए नहीं जाता, अपने घर में नेचल हो जाता है, उस स्थान में पहुंच जाता है जिस स्थान को नेचल कहते हैं, जो चलायमान नहीं है। जेहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। जेहवा एक अनेक गुण, वो जो गुण है उसको उसके साथ जुड़ के तरे मैंने पार हो जाता है, नानक चरणी पाए, और चरणों के साथ लुक के जुड़ के ये पार हो जाता है, उसके गुणावाद गाता हुआ। जेवा एक अनेक गुण, कहता है इतने बख्शिश होती है कि मेरी एक जुबान उसकी महिमा नहीं गा सकती। फल गुण नित सालाहिए जिसनु तिल ना तमाए। फिर पढ़ दो जी। फल गुण नित सालाहिए जिसनु तिल ना तमाए। फल्गुन में उसी की सराहना करी जाती है जिसको अंदर जरा भी गुस्सा नहीं, तमाह नहीं, तमा नहीं, ख्वाहिश नहीं, दुनिया की जो टेम्पटेशन में फंसा हुआ नहीं, और वो दुनिया की चाहना नहीं रखता। फल्गुन नित सलाहिए जिस्नु तिल ना तमाए, जरा जितना भी दुनिया का उसको लालच नहीं रहता, क्योंकि वो अंदर जुड़ गया। जिन जिन नाम त्याया तिनके काज सरे। 12 महीने गा लिए। अभी गुरु अर्जन देव जी हमारा शक दूर करने के लिए, क्योंकि हम इन शकों से ऊपर आए नहीं हैं। हम कोई बोल दे ना महीने का नाम बोल दे तो कहता है तू क्यों बोला महीने का नाम, कहता की गलती हो गई, ये तो मैं भाई जी को सुनना सी, ये बंदर से पंडित जी से सुनना था। तो लोगों को ये वहम लगा हुआ है, किसी के लिए ये कोई कहता नहीं ऐ मीना अच्छा है, कोई कहता वो मीना पंडित जी ने जंतरी निकाली थी, ये करा था। और हम लोग जो गुरु वाले हैं, हम भी अपनी कुंडलियां मलाते रहते हैं। ये सारे जितने हैं ये सारे काल के चक्कर हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। और गुरु साहब कहते हैं मैंने महीने तो गिन दिए, लेकिन हर महीने में यही बताया है कि नाम जपोगे तो सुख है, नाम जपोते सुख है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट निकाल लो। जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे। अभी लास्ट में कहते हैं सम अप करते वक्त महीने तो गिन दिए, अभी कहते हैं इसका फायदा क्या है, कहते हैं महीने का महीने 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 में मत जाओ, जिन जिन नाम ते आया, जिस जिसने नाम पर मेडिटेट किया, तिनके काज सरे, उनके काम पूरे हो गए। वो कोई महीना हो, कोई कुछ हो,
कोई उसके नाम का राशि हो, कई डेट ऑफ बर्थ हो, कहता है इसमें मत जाओ। जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन जिस जिसने नाम पर मेडिटेट किया, तिनके काज सरे, उनके सारे काम पूरे हो गए। क्योंकि काज देखो, रा से रावण है, रा से राम है। एक मरता है, एक मरता, एक मारता है, एक मरता है। कहाँ से कंस है, कहाँ से कृष्ण है। इसी तरह और बड़े नाम है। अपने मुल्कों के नाम ले लो, दुश्मनों के आपस में मिलते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिन जिन इसलिए ये राशियों का कोई फल नहीं, वो राशि रखने वाला एक मर रहा है, एक मार रहा है। जिन जिन यहाँ क्या आ गया, जिन जिन नाम ते आया, जो नाम के साथ जुड़े वो जीत गए, जो नाम को छोड़े वो हार गए। जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे। हाँ जी। हर गुर पुराया राधिया, दरगह सच खरे। ये 3 लफ्ज इस्तेमाल किया, हर गुर पूरा। हर मैंने हरि, गुरु मैंने गुरु, पूरा मैंने कंप्लीट, कॉम्पिटेंट। जिसने हरि गुरु, वो गुरु जिसको हरि ने भेजा। वो गुरु नहीं जो खानदानी बन जाते हैं, मनती हो जाती वो गुरु जो भेजे हुए आते हैं, उनके बाद तो मनतियां चलती हैं। हरि हरि गुरु, वो गुरु जो हरि से मिलाने वाला है, और जिसको हरि ने भेजा है, और जिसने उसका हुक्म माना, दरगे सच खरे। और परमात्मा के दरबार में जब वो जाते हैं, वो सच्चे हैं, खरे हैं, और उनको पहनाया जाता है, उनका अदब होता है। हर गुर पूरा आराध्या, दरगे सच खरे। हाँ जी। सर्व सुखानिध चरण हर, पाओ जल बिखम तरे। सर्व सुखा मैंने सारे सुख को देने वाला, वो खजाना जो है उसके चरणों में है। और चरण बोला है शब्द को, अंदर में जो प्रकट होता है, सब खजाना उस शब्द से मिलता है जो हमारे अंदर में है। जो अंदर गुप्त आता है, गुप्त ही चला जाता है। जब तक गुरु नहीं मिलता, उस शब्द की समझ नहीं आती। हम जो लिखे हुए शब्द है उन्हीं के पीछे लगते हैं, लेकिन वो भी शब्द ठीक है, लेकिन जो हमारा अंदर का शब्द है उससे जुड़ना है। सर्व सुखा निध चरण हर, वो खजाना सुखों का हमारे अंदर में शब्द है। पौजल बिखम तरे, वो खतरनाक पौसागर से पार करा देते हैं शब्द। हाँ जी। प्रेम भगत तिन पाया, बिख्या नाही जरे। इनको परमात्मा का प्रेम मिला, उनके अंदर भक्ति प्रकट हो गई। प्रेमा भक्ति से उन्होंने परमात्मा को पा लिया। बिख्या नाही जरे, और दुनिया की माया के जहर में भी वो जलते नहीं हैं, वो अपने घर जाते हैं। हाँ जी। कूड़ गए दुविधा नसी, पूरन सच परे। वो कहते हैं जो माया की अटैचमेंट थी उनके अंदर अभी नहीं रही, और जो दुविधा थी, जो बाहर अटैचमेंट थी, वो भी खत्म हो गई। अभी उनके पास कूड़ भी खत्म हो गया, बाहर की अटैचमेंट भी खत्म हो गई। अभी सुरत और शब्द अकेले रह गए, और इसलिए कहते उसको कहते हैं पूर्ण सच परे। जब सुरत शब्द से जुड़ गई, तो वो पूर्ण सच है। वो इधर भी सच है, आगे भी सच है, सत दरबार में भी सच्चे हैं। कूड़ गए दुविधा नसी, पूर्ण सच परे। उसे सच से परे है, आज सच परे। हाँ जी। पार ब्रह्म प्रभु सेव दे, मन अंदर एक तरे। एक शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, उस पार ब्रह्म की हुक्म मानते हैं, और उसी पर ध्यान जोड़ते हैं। पार ब्रह्म प्रभु सेव दे, उसी का हुक्म मानते हैं, मन अंदर एक तरे, और एक परमात्मा की आस रखते हैं। वो बाहर इधर उधर मत्थे नहीं टेकते। हाँ जी। माह दिवस मूरत भले,
जिसको नदर करे। अभी गुरुदेव अर्जुन देव जी महाराज एक फैसला सुना रहे हैं, फाइनल फैसला। भाई सारे महीने अच्छे हैं, सारे दिन अच्छे हैं, सारी मुहूर्तें अच्छी हैं। लेकिन शर्त एक है, महादिवस मुहूर्त भले सभी अच्छे हैं, पर कैसे? जिसको नदर करे, जिस पर उस परमात्मा की बख्शिश हो जाए, उसके लिए सारे दिन अच्छे हैं। जिसके घर में श्राद्धों के घर में भाई बच्चा पैदा होता है ना, वो भी बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि श्राद्धों में ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। अगर श्राद्धों के घर में आपके बच्चा पैदा हो, उसको बाहर निकाल दोगे क्या? इसलिए सारे महीने, सारे दिन, सारे मुहूर्त अच्छे हैं। किसी के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं, ना ही कुंडलियां मिलाने की जरूरत है। भगवान राम की भी कुंडली मिलाई थी ना, क्या हुआ? महादिवस मुहूर्त भले, कहते हैं किसको? जिसको नदर करे, जिस पर उसकी बख्शिश हो जाए। हाँ जी। नानक मंगे दरस दान, कृपा करो हरे। अरे क्या परमात्मा को, ऐ परमात्मा मेरे पर कृपा करो। मैं नानक आपसे ये दर्शन का दान मांगता हूँ, मेरे को अपने साथ जोड़े रखो। नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। मेरे को अपने साथ जोड़े रखो। ऐ हरे मेरे पर मेहरबानी करो, मेरे पर बख्शिश करो। अभी 12 माह समाप्त हो गए और अभी इस संग भी इधर ही समाप्त करते हैं। तो लास्ट लाइनें दोबारा पढ़ दो जी। कूड़ गए दुविधा नसी, पूरन सच परे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे, मन अंतर एक तरे। माह दिवस मूरत फले, जिसको नदर करे। नानक मंगे दरस दान, कृपा करो हरे। आज का संग समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। हाँ जी।